बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण और विम्पा के पन्ना में। जी हाँ भैया, हम पहुंच चुके हैं जौनपुर। जी हाँ, केराकत विधानसभा, जहां का चंदबक बाजार है ये इलाका। देखते हैं आप, यहाँ पर हम बस बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि 7वें चरण के मतदान के लिए देखा जाए 5 बजे तक जो है सिर्फ उसकी कन्वेंसिंग कर सकते थे। प्रचार बंद हो जाएगा तो हम भी इस तरह के सवाल नहीं कर पाएंगे और लोगों से भी नहीं चाहेंगे कि वो अपने आप खुल कर आए। अभी अपनी बात को कह सकते हैं। हमारे साथ जो है विम्पा के पन्ना से आरबी सिंह भी हैं। हम दोनों लोग जानना चाहते हैं आखिर जौनपुर की 9 सीटों में अब किस तरह का माहौल है। 9 विधानसभाएं यहाँ पर 2017 की अगर हम बात करते हैं, 3 कांग्रेस तो 3 समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 1 बहुजन समाज पार्टी ने, बाकी कहा जाए बीजेपी और उसके गठबंधन को मिली थी। लेकिन 2017 से 2022 में क्या कुछ माहौल बदला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा उससे पहले डिस्कस कर दूं कि जो चंदबक यहाँ पर बाजार है उसमें हम खड़े हुए। जौनपुर जनपद का जो जौनपुर जनपद 9 विधानसभा है और यहाँ पर जो है जो पूरे जनपद के अगर मतदाताओं की बात करें तो जनपद में जो है वो 31,60,000 मतदाता है पूरे जनपद में। तो वहीं चंदबक अगर हम जो बाजार की बात करें, बाजार में सभी मिक्स बस्ती है, हिंदू मुस्लिम मिक्स बस्ती। देखिए आप अजान हो रही है तो पीछे मंदिर की भी जो है पूजा की भी आवाज आ रही है। एक भाईचारे का माहौल है इस शहर में, भाईचारे से सारे लोग रहते हैं। सभी लोग, सभी पार्टियों के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, वो भी भाईचारा उनमें है। हम भी चाहेंगे इस तरीके का भाईचारा बना रहे। हम लाइव पर जाने से पहले थोड़ा यहाँ के और थोड़ा भौगोलिक स्थिति पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं वो तूफानी सरोज जी हैं, तो बहुजन समाज के पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लाल बहादुर जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो दिनेश चौधरी हैं, वो यहाँ से सिटिंग विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 3 बार के सांसद रहे हैं मछली शहर से। तो यानी कि मुकाबला कड़ा है। जो इससे पहले बात हुई लोगों से, आप द कैमरा बात हुई, उनका कहना सीधे मुकाबला समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी में है। टक्कर सीधी बता रहे हैं। लेकिन क्या होता है ये तो 7 तारीख जो मतदान होगा रिजवान जी, उसमें ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल हम टटोलेंगे जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंच चुके हैं कि पकौड़े की दुकान पर है साहब और दूसरे चाय की दुकान पर है। दोनों प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकौड़े की दुकान खोलिए, रोजगार मिलेगा। खुद प्रधानमंत्री का नाम खुद चाय की से आता है कि चाय बेचते थे। अब बहरहाल कि यहाँ की जनता जो है इस शॉप पर खड़ी भी है। यहाँ पर लोगों की क्या राय है, किस तरह का मन बना चुके हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ पार्टी के लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। समाजवादी पार्टी के भी लोग भी हैं, उनसे भी। लेकिन मैं जनता से बात करूंगा। आप बताइए किस तरह का माहौल है। यहाँ भाजपा जीतेगी। यहाँ भाजपा जीतेगी। हाँ, दिनेश चौधरी जीतेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इस सरकार ने बहुत जनता का सहयोग किया है, आवास दिया है, गरीबों को 2 बार अनाज, महीने में 2 बार अनाज दिया है, शौचालय दिया है, शांति व्यवस्था कायम किया है। जो किसी के साथ अगर शोषण करता था, लूटपाट करता, उस पर कंट्रोल किया है। इस नाते जनता उस पर भाजपा को वोट देगी। जनता भाजपा को वोट देगी। आप बताइए किसको जा रहा है वोट? यहाँ समाजवादी पार्टी को तूफानी सरोज जीत रहे हैं यहाँ से। तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, विकास हुआ है, इस सुरक्षा मिली है। मार्केट में लगा था लाइट, ऊपर आकर कहीं और लगवा दिए। बलरामपुर मार्केट बीच मार्केट में लगवाया था लाइट, जो कि ऊपर आके कहीं और लगवा दी लाइट। ये दिनेश चौधरी वर्तमान के विधायक जो है, ऐसे कार्यक्रम क्या जीतेंगे? चलिए, तो एक पर्सनल हो सकती है बात। मुद्दे क्या है? महंगाई इतनी चरम सीमा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 60 जो अनाज खाए जा रहे हैं, 60 से एक्सीडेंट हो रहा है, मौतें। बताइए वो किस पे? 5 किलो अनाज तो दिया बीजेपी ने भाई। कितने 5 साल कितने क्यों नहीं दिए? 15 लाख दे पाई ना दे पाई, लेकिन 5 किलो अनाज तो दिया। 5 साल भी थे तो उस समय क्यों नहीं दिए? जब चुनाव आया तो फिर उनको 5 किलो राशन मिलने लगा जी। उसके पहले क्यों नहीं दिए? सिलेंडर भी दिया। सिलेंडर तो 1100 हो गया, 450 रुपए, 450 रुपए सिलेंडर थे, उनकी 1100 रुपए सिलेंडर हो गया, 1100 हो गया। 2,000 रुपए किसानों को दिए, वो सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। भूल गए? 2,000 किसानों को दिए, वो सपा सरकार में हर महीने 500 रुपए देते थे। और यूरिया का क्या हाल है? वो यूरिया तो 50 से 45 हो गया, 50 से 45 हो गया यूरिया। 50 किलो से 45 किलो हो गया।
5 किलो कहाँ गया? और ये सरसों का तेल जी सरसों का तेल 100 से 200 रुपये किलो हो गया। सरसों का तेल क्या हो गया? सरसों का तेल 100 से 200 रुपये किलो हो गया। रिफाइंड 10 रुपये किलो हो गया। महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई है पूरा। महंगाई भर्ती देखता था, भर्ती 2-3 साल से आ ही नहीं रही है। उम्र खत्म है, हम क्या करेंगे? बेरोजगार हम हो गए, बताइए हम क्या करेंगे? एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, यहाँ पर सबसे बड़े बेरोजगारी का मुद्दा है। जो बेरोजगारों को रोजगार देगा उसकी सरकार बनेगी। यहाँ बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमे पर है और यहाँ पर तूफानी सरोज जीत रहे हैं सर, और रोजगार देने का आशा करे। अखिलेश जिंदाबाद सर। अच्छा सर, अब आप बताइए, आप बीजेपी से ताल्लुक? बीजेपी से हूँ। अब इनका जवाब सहकारिता प्रकोष्ठ में गुजरात से डायरेक्टर भी हूँ और रहने वाला प्रॉपर में भीतरी गोपालपुर से हूँ जी। मैं अपने युवाओं से, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं अपने युवाओं से, खास करके युवाओं से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मित्रों, अभी आपकी उम्र कम है। आप पिछले 2017 में जब 2017 के पहले इसी प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार लगातार 25 साल, जब लगातार 25 साल, तो आप बताइए कि इसी चंदवक बाजार से पांडेपुर जाने की दूरी कितना समय लगता था? खाली उतना मेरे को बता दीजिए। उसी 2 घंटा इसी चंदवक बाजार से हम लोग स्वयं यहाँ पढ़े मैं भीतरी गोपालपुर का रहने वाला हूँ, इसी बाजार के समक्ष पड़ता है। तो यहाँ की दूरी जो आज माननीय 2017 में, जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने, यहाँ अपने मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 4 साल के बाद में यहाँ सपा की सरकार थी। तो प्रदेश की जनता ने सपा को, अगर उनका काम करने का तौर तरीका और हमारे युवाओं के लिए या हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होता, तो यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को या बसपा को नहीं नकारती। इसलिए युवाओं से अपील है कि इनके बहकाव में मत आओ। तूफानी सरोज के इस बार की सरकार सपा सरकार, युवाओं की सरकार। क्यों, किस लिए आपको क्यों लगता है? वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, आरक्षण का घोटाला हुआ है, 69,000 में लड़के दर मार खाए हैं, लाठी डंडा खाए हैं। 9 विधानसभा सीट सपा सरकार जीत रही है। 9 सीट विधानसभा का सपा सरकार जीत रही है। अखिलेश सरकार ने सड़कों नई सोच नई जोश के साथ युवाओं का सरकार सपा सरकार बना रही है। आप कुछ कहना चाहते थे? हम कहते हैं 2017 से 2017 तक सड़कों पर धान लगाया जाता था, कहीं कमर भर गड्ढा, कहीं छाती भर गड्ढा था। आवाज बराबर है, आज लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। कहे महंगाई है, लोग कह रहे विकास नहीं हुआ, लोग कह रहे महंगाई बढ़ी है, लोग कह रहे सांड बहुत परेशान। बढ़िया चल रहा है, प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आएंगे ही तो योगी जी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। आरक्षण बचाना है तो आरक्षण बचाना है तो भाजपा हटाना है। आरक्षण बचाना तो भाजपा हटाना है। बोलिए। आरक्षण, अरे आरक्षण के मेन विरोधी तो सपा और बसपा है। और रही बात आरक्षण की, अब विकास की बात करें, महंगाई की, तो महंगाई भाई जाहिर सी बात है, अगर विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा। क्योंकि जब एक घर का स्वामी जब अपना घर बनवाता है तो उतनी सारी पूंजी अपने घर में लगा देता है, उसके पास पूंजी बचता नहीं है, फिर 2-4 साल बाद उसकी पूंजी आती है। मुझे इतना बता दीजिए, विकास के नाम पर एक सड़क के अलावा आप मुझे बता दीजिए कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में? विकास हुआ है तभी जो है महंगाई बढ़ेगी। 2014 सुनिए, 2014 में बीजेपी की में हमने पार्लियामेंट में देखा था, मैं खुद दिल्ली के बड़े मीडिया में था, ठीक है, मैंने खुद देखा, आप लोगों ने सबने देखा, सिलेंडर कंधे पर उठाए हुए थे, रेट बढ़ गए। लोग देखिए, भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे हैं, अब सबके खाते में जा रहा है पैसा, सब्सिडी से लेके हर घर तक अनाज जा रहा है। सब पहले कोटेदार अनाज को चुरा लेते थे, अब अनाज सबके घर में जा रहा है। अनाज 5 किलो काल में, सबसे पहले कोरोना काल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो वैश्विक महामारी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, उसी के विषय में योगी जी ने सिर्फ नाम बदला है और कुछ नहीं किया। बंगाल की तरह यूपी में भी भाजपा का खदेड़ा होगा। आपको कौन आ रहा है? अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव, क्या उम्मीदें लगाई हुई? आपकी बात अखिलेश जी आ रहे हैं।
क्यों अखिलेश यादव ही क्यों? बेरोजगारी, महंगाई, बाबा आप बताओ। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई मुख्य मुद्दा है। अखिलेश यादव आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर माहौल अलग तरह का बन गया है। उधर बीजेपी के जो है बहुत सारे वोटर्स हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की और जो है कह रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के बहरहाल माहौल जो है बहुत कुछ बदल चुका है। बहरहाल चलिए बहरहाल जिस तरह के हालात चाहेंगे आप लोग शांत रहे, मुद्दे की बात नहीं हो पाएगी। आप नारेबाजी लगाएंगे तो जनता अच्छा मुद्दे की बात लग जाएगी। नारों के बीच में हम जनता से बात करने आए, हम नेताओं से बात उतनी ही करेंगे जितनी उनकी पार्टी की बात है। आपने बात कह दी, प्लीज कोई भी पार्टी का व्यक्ति नारे ना लगाए, जनता के मुद्दे ना दब जाए। हम मुद्दों की बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं? आप एक मिनट आप बताइए क्या मुद्दे हैं? बोला चलिए कहते हैं सब्सिडी आ रही है, क्या सब्सिडी आ रही है? गैस कितनी? अच्छा ये बताइए नौकरी को लेकर के आप बता रहे हैं, बताइए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हम लोग बहुत गलती से चुन लिए, बताइए वो 12 के बाद फिर इंटर कराएंगे तब लैपटॉप देंगे। बताइए कहाँ की ये कैसे? आप क्या कहना चाहिए? जनता के मुद्दे क्या है? क्या क्या कह रहे क्या? हाँ। अभी वक्तव्य आया था कि सांप मरेगा ना बजेगी बांसुरी, तो एक एक लाइन आप पकड़ के चलेंगे। किसी का व्यक्तिगत 8 घंटे लाइन से ज्यादा 9 घंटे कभी इस प्रदेश की जनता 24 साल में देखने को नहीं मिला। 18 घंटे लाइन आ रही, कोई मतलब नहीं। राशन बंटवारा कर रहे, 5 किलो खरीद लग गए। 5 साल थे तो 10 किलो बांटे होते आप भी, तब न बात कहते हो तो हम सुनते। इतनी मोटी मोटी रोडें आजमगढ़ से बनारस, बनारस से सुल्तानपुर, बनारस से गाजीपुर, इस सब का फीता काटे हैं। सब हम साइन किए थे, सबका साइन अखिलेश किए थे। इतने काम कहीं नहीं दिखाई देगा। इधर भी बात करेंगे। अरे आप मुद्दे की बात बताइए, जनता की परेशानी बताइए। हम समझे आप कोई पार्टी ठीक है, पकौड़े तलने में खुश हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, जाहिर सी बात है। लेकिन हम ज्यादातर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। विपा का पन्ना बरली दर्पण, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुद्दे? एक मिनट हो गया इस पर आपको। सरकार से हम लोग एकदम त्रस्त है, रोजगार नहीं है, हम लोग बेरोजगार घूमे हैं। बीएड पीटीसी सब कुछ करके हम लोग एकदम तंग हैं, एकदम रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार एकदम फेल है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार एकदम फेल है जी। अखिलेश की बनेगी। क्यों बनेगी? यहाँ से प्रदेश से अच्छी सीटें निकाल रहे हैं। नहीं क्यों निकाल रहे हैं सीटें? क्या ऐसा उन्होंने काम किया? क्या सरकार से नाराज हैं लोग? नौकरी सरकार से नाराज हैं क्या लोग? सरकार से क्यों नाराज हैं लोग? सरकार से बहुत कहाँ नाराज, सरकार तो दे ही रही है। हाँ, तो फिर अखिलेश सरकार क्यों आ रही है? सरकार दे रही है, देगी ना। अच्छा अब ये ज्यादा देगी या ज्यादा देगी? हाँ ये ज्यादा देगी, इसलिए होगा। नौजवान हमारे साथ में, आप मुद्दे की बात बताइए, किसी पार्टी की बात नहीं कीजिए, पब्लिक की जो परेशानी है उसकी बात कीजिए। जी थोड़ा इधर घूम जाएंगे, सनलाइट इधर सामने पड़ेगी। जी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और हम लोग सरकारी कर्मचारी इसलिए कैमरे पे ज्यादा ठीक है ठीक है। बताइए जो रोजगार है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं है जी जी तो जो जितने स्टूडेंट हैं या जितने बच्चे हैं उनकी पढ़ाई व्यर्थ हो जाती है। बिना शिक्षा के विकास तो नहीं हो सकता। अगर हम सिर्फ धर्म के नाम पे अगर भारत माता की जय बोले, हिंदू की बड़ाई करें, तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात कही एक युवा ने कि रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य मुद्दा होना चाहिए, नारेबाजी मुद्दा नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम से पेट नहीं भरेगा। भारत माता की